हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। थर्ड पार्टी बौखला रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की सारी प्लानिंग ख़राब होती उसे दिखाई दे रही है। अब वो आपके पार्टनर के आगे शर्त रख रही है, ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग आगे की वो करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर वही प्लानिंग हम देखेंगे इस रीडिंग में कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या खिचड़ी पका रही है आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए, है ना? तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है। अगर किसी को अपने केस में थर्ड पार्टी नहीं पता है तो वो आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाए और वो देखे कि जब ये रीडिंग चल रही है तो उसको किसकी याद आ रही है इस समय, कौन उसके दिमाग में आ रहा है एकदम, तो उससे वो कनेक्ट कर सकती है। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब आप अपनी नेगेटिविटी ऑनलाइन चेक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर मैं लाइव आकर आपकी फ़ेस टू फेस नेगेटिविटी चेक करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना? और कल संडे का दिन है तो शाम को इंस्टाग्राम पेज पर मैं आप सभी लोगों को लाइव मिलूँगा। जिन जिन लोगों को अपनी नेगेटिविटी चेक करानी है फ्री में, तो वो मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और अपनी नेगेटिविटी वहाँ मेरे से चेक करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर जो भी गेम सजाती है या जो भी गेम में आपके पार्टनर को फंसाती है, वो गेम कहीं ना कहीं उसका ख़राब हो ही जाता है ना? कभी कुछ परेशानी आ जाती है थर्ड पार्टी को, तो कभी कुछ परेशानी आ जाती है, लेकिन थर्ड पार्टी अपने मंसूबे में कभी पीछे नहीं हटती, लगी रहती है आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से फंसाए उन्हें, है ना? तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के जब मंसूबे ख़राब होते हैं, जो वो सोचती है उसकी सारी प्लानिंग ख़राब होती है, तो थर्ड पार्टी बौखलाती है बुरी तरीके से कि मैं इतनी सब मेहनत करती हूँ। थर्ड पार्टी देखिए उन चीज़ों को मेहनत मान रही है गलत काम करने के लिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ पार्टनर को फंसाने के लिए, और यहाँ पर कोई ना कोई आकर बाजी मार देता है या कोई ना कोई आकर उसे ठीक कर देता है ना? देखिए सब वही बात है, गलत काम का गलत नतीजा होता ही है। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, आप नेगेटिव चीज़ से कोई भी काम करेंगे तो वो एक ना एक दिन पलट कर आपके ऊपर ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अब परेशान हो रही है। एक तो उसके ऊपर पहले ही ब्लैक मैजिक हो गया, ऊपर से आपके पार्टनर ने जो उन्हें भला बुरा बोला
उन्हें अच्छे से सुनाई, लड़ाई करी, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बौखला रही है कि मैं गई तो अपने वश में कराने के लिए थी, ये उल्टा कैसे हो गया। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को कैसे भी करके छोड़ना नहीं चाहती है, कैसे भी करके उनसे अलग नहीं रहना चाहती है। उसको लगता है कि अगर ये मेरे हाथ से चले गए या मेरे हाथ से चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा और क्या करूंगा या क्या करूंगी। ठीक है, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, ही और शी दोनों में मैंने बता दिया आपको। तो थर्ड पार्टी जो है गलत काम करके यहाँ पर आपके पार्टनर को फंसाई, आपके पार्टनर से अपने उल्लू सीधे कराए, जो भी उसके मन में था, जो भी उसे अय्याशियाँ करनी थी या जो भी उसको काम करने थे, गलत काम करने थे, यहाँ जो भी उसको गलत काम करने थे वो सब आपके पार्टनर से किए। और आज थर्ड पार्टी के ऊपर वही सारी चीज़ें पलटती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, थर्ड पार्टी ने जो गेम सजाया था आपके पार्टनर को आपसे अलग करने का, उनसे बातें गलत मैनिपुलेट करने का, थर्ड पार्टी यहाँ जो गेम सजा रही थी आपके पार्टनर के लिए, और जो सपने देख रही थी कि आपके पार्टनर से ये लूँगी तो जब ये लूँगी, और जब ये आएगा फंक्शन तो मैं ये लूँगी, मेरी बर्थडे आएगी तो मैं जब ये मांगूँगी, सारी प्लानिंग थी थर्ड पार्टी की कि आपके पार्टनर को कैसे बेवकूफ़ बनाकर बर्बाद करना है, उसके सारे पैसे खर्च कराने हैं, कैसे उसके साथ अय्याशियाँ करनी है, सब कुछ प्लान था। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का प्लान चौपट होता दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। लालच सबसे बड़ी चीज़ है। थर्ड पार्टी की जब ब्लैक मैजिक हुआ था आपके पार्टनर के ऊपर, फिर भी उसको ये लगा कि मैं एक बार और करा कर आती हूँ ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पर, क्या पता अब की बार ये मेरे से और भी ज़्यादा अटैच हो जाएं, जो मेरी काफ़ी बातें नहीं सुनते हैं वो भी मेरी सुनने चालू कर दें। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को गाली गलौज करने लगे, उसको ऊंची आवाज़ में बात करने लगे, उसके साथ तू मैं करने लगे। और अब थर्ड पार्टी की ये सिचुएशन हो गई कि जो ब्लैक मैजिक उसने आपके पार्टनर के ऊपर कराया था, वो ब्लैक मैजिक वो लौट कर थर्ड पार्टी के पास चला गया है। अब थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लैक मैजिक तो आ गया वापस, छटपट आ रही है कि कैसे इसको ठीक करूं, कैसे इसको क्या करूं। देखिए, ब्लैक मैजिक को ठीक करना कठिन काम है। जो इंसान ब्लैक मैजिक चढ़ा रहा है वो उसी से नहीं उतरेगा, है ना। तो ब्लैक मैजिक करना तो आसान हो गया, उसे उतारना उतना ही कठिन है। यहाँ जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अब यहाँ नहीं रहना चाहते तो थर्ड पार्टी को अपनी सारी प्लानिंग ख़राब होती दिखाई दे रही है। बौखला रही है कि मेरा सब किया धरा खराब हो रहा है, इसका मज़ा अब कोई और लेगा। उसके मन में इतनी गलत बातें चल रही हैं कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते, है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी को हमेशा यही लगता था कि मेरे हाथ में इस गेम की चाल है तो वो मेरे हाथ में ही रहेगी, ये पार्टनर का भी मेरे हाथ से जाएगा नहीं निकल कर, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य कर दिया है इसके ऊपर कि मुझे ये छोड़ ही नहीं सकता, है ना। अब थर्ड पार्टी परेशान तो है कि ये सब हुआ क्या और हो क्यों रहा है। और आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक और अच्छी बात कर दी थर्ड पार्टी से, उनको यहाँ पर आपकी याद सता रही है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से आपका जिक्र करके कुछ बात बोल दी ऐसी, जिस कारण थर्ड पार्टी और भी ज़्यादा बौखला गई है यहाँ पर, है ना। उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये आज नहीं तो कल वापस वहीं चला जाएगा। मैंने जो इतना गेम सजाया, जो इतना सब कुछ किया, वो यहाँ पर ख़राब होता मुझे दिखाई दे रहा है ना।
मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को अपना सोलमेट समझती थी। उसको ये लगता था कि ये आपके लिए नहीं, उसके लिए बने हैं आपके पार्टनर, है ना। उसको लगता था कि हम अचानक से कैसे मिले एक दूसरे से, जब जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे हमारा कनेक्शन जुड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारा सोलमेट कनेक्शन है आपस में, जिस कारण हम दोनों का मिलन हुआ। और जो परेशानी मेरे ऊपर होती है वही आपके पार्टनर के ऊपर होती है। उसको ऐसा दिखाई देता है, उसको ऐसा लगता है यहाँ पर, है ना। दोनों एक दूसरे से इतना घुल मिल गए थे, बात करनी शुरू कर दी आपस में, एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। मिलना तो छोड़िए, अब आगे इतनी कहानी बढ़ गई कि एक दूसरे से रिलेशनशिप बनने लगे, गलत काम शुरू कर दिए। और जब ये चीज़ें सब शुरू हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं कि इन दोनों लोगों का प्यार किस मुकाम पर पहुंच गया। फिर आप तो कहीं से कहीं तक एंट्री है ही नहीं आपकी उनके जीवन में। थर्ड पार्टी ने सिर्फ यही गेम खेला, आपको तो दुश्मन बना दिया आपके पार्टनर का, और खुद हमदर्द बन के बैठ गए उनके जीवन में। ऐसी ऐसी साजिशें रची, ऐसे ऐसे काम किए मिलकर कि आपका रिश्ता ही ख़राब करा दिया। आपके रिश्ते की जड़ों में ही पानी डालती रही, जिसकी वजह से आपका पूरा रिश्ता बिखर गया, जिसको संभालना मुश्किल पड़ गया। ऐसे घर में कलेश हो गए, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए। आपके पार्टनर आपकी किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बस जो थर्ड पार्टी ने उनको भड़काया, जो भी बोला, वो उसी बात को सच समझकर आपसे भिड़ना शुरू कर दिया, आपसे लड़ाइयाँ शुरू कर दी। इतना तक हो गया कि आपस में कई लोगों ने मारपीट तक कर दी यहाँ पर, है ना। मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है कि कुछ लोगों ने ऐसा भी हो गया आपस में कि आपस में कोर्ट कचहरी के केस कर दिए, एक दूसरे के ऊपर गलत ब्लेम लगाने शुरू कर दिए। जो इंसान आपको इतना प्यार करता था, इतने अच्छे से रहता था आपके साथ, वही आपके ऊपर ब्लेम लगाने लगा कि इसने मेरे साथ मारपीट की, कि मेरे साथ ये किया वो किया, सब दुनिया भर की गलत चीज़ें आपके ऊपर थपोड़ दी। और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको गलत ब्लेम लगाकर जेल तक करा दी। तो ऐसी गलत सिचुएशन थर्ड पार्टी ने भिड़ाकर आपके पार्टनर से आपसे लड़वाया और आपके साथ सब कुछ गलत करा दिया। देखिए, एंट्री जब थर्ड पार्टी करती है आप लोगों के रिश्ते में, तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आती है। उसमें वशीकरण हो या बंधन हो, कुछ भी हो, जो भी नेगेटिव कार्य किया है आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, वो सब आप लोगों को परेशान करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता यहाँ टूट गया। काफ़ी लोगों ने समझाने की कोशिश करी एक दूसरे को कि आप लोग तो बड़े अच्छे से रहते थे, ऐसा क्या हुआ, लेकिन दोनों में से कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। जो इंसान गुस्सा नहीं करता था, काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जो इंसान इतना अच्छा था, जो आपके पार्टनर हैं इतने अच्छे थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे, किसी बात को बोलते नहीं थे, वो पार्टनर अचानक से चेंज हुआ और आपके ऊपर भड़कने लगा, गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। ऐसी सिचुएशन हो गई। ये सिचुएशन सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से और उसने ब्लैक मैजिक किया उसकी वजह से ये सब हो रहा है ना। और वो जब ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पर कराती है तो आपके ऊपर भी कराती है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे से कोई भी बात अपनी बोल ना सकें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करके सब कुछ सही नहीं कर सकें। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ बोलेंगी भी या बोला भी होगा तो आपके पार्टनर आपके ऊपर भड़क कर पड़ेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे सुनते ही एकदम, जबकि इतनी बड़ी बात कोई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात देखिए, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर है। जब दोनों भिड़ेंगे आपस में ब्लैक मैजिक, तो वो दोनों क्या करेंगे, बिखरेंगे। ब्लैक मैजिक का कार्य दोनों को अलग करना है, एक दूसरे को जोड़ना, है ना। तो आपके रिश्ते में जो ब्लैक मैजिक किया थर्ड पार्टी ने, उससे आपका रिश्ता पूरा बिखर गया।
आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। और कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे यहाँ भी सिचुएशन दिख रही है कि उन्होंने गलत काम करने शुरू कर दिए, घर के बाहर रहना शुरू कर दिया, रात रात भर गायब रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता कहाँ रह रहे हैं, फ़ोन पर लगे रहते हैं 24 घंटे। आप अगर कुछ पूछ लें तो गलत ही जवाब आता है, उल्टा जवाब देते हैं। ऐसी मुझे यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ये तक बोल दिया कि तू मेरी ज़िंदगी से अलग हो जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अब ये वही पार्टनर है जो आपके साथ 7 फेरे लेके जन्मों जन्मों के बंधन में बंधा था। आज वही पार्टनर आपसे ये सब चीज़ें कह रहा है कि तू मेरे से अलग हो जा, मुझे तेरे साथ कोई मतलब नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। आप इतना बड़ा गेम देखिए, थर्ड पार्टी इतना बड़ा गेम सजा कर आई कि सब कुछ रखा रह गया और आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान ऐसा ला दिया कि सब कुछ हवा उड़ा के ले गई, कुछ नहीं बचा आपके जीवन में, है ना। और अब थर्ड पार्टी ऐसी प्लानिंग कर रही है, जब उसके ऊपर सारी बात आ गई, थर्ड पार्टी के ऊपर लौट कर आ गया ब्लैक मैजिक उसी का, तो थर्ड पार्टी नई प्लानिंग कर रही है कहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ जाएं। तो उसके लिए थर्ड पार्टी दिमाग लगा रही है कि ये वापस नहीं चला जाए, अपना किसी से कुछ पूछ ना ले कि मेरे से ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है, तो कोई ना कोई मेरी सारी पोल पट्टी इसके आगे खोल देगा और मैं फिर कहीं की नहीं रहूँगी। देखिए, गलत काम करने वाले को हमेशा डर लगता ही है। उसको डर सता रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी के पास चले गए अपनी नेगेटिविटी चेक कराने, या आपको ही संपर्क कर लिया कैसे भी कि मैं गलत तरीके से फंस गया, मुझे कैसे भी करके बचा लो, तो सारा गेम पलट के रह जाएगा। थर्ड पार्टी की सारी प्लानिंग, सारा गेम रखा रह जाएगा यहाँ। तो थर्ड पार्टी ऐसी प्लानिंग कर रही है कि यहाँ उसे लगता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो आपके पार्टनर को अपने चक्रव्यूह से नहीं निकलने देगी, उसकी प्लानिंग कर रही है। उनको कुछ भी पता ना चले उसके लिए प्लानिंग कर रही है। उसकी सच्चाई आपके पार्टनर के आगे ना आ जाए उसके लिए प्लानिंग कर रही है। और उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म ना हो जाए, है ना। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर आपस में जो अपने को सोलमेट समझते थे, आज उन दोनों सोलमेट में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो सोलमेट कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, एक दूसरे से प्यार की बातें करना कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं बन जाता। आप किसी भी इंसान से अपनी कुछ भी बात शेयर कर लीजिए, तो ये नहीं है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में आ गए। जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बोलती है बार बार कि हम दोनों का मिलन ऐसा ही नहीं हुआ, हम दोनों तो सोलमेट हैं, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मैं आप ही के लिए बनी हूँ, ये देखिए कि मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया और आपके पास आ गई, जबकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। ऐसा माइंड वॉश किया आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी ने कि आपके पार्टनर उसके चक्रव्यूह में फंसे। अरे जब अगर सोलमेट आप होती तो आपके साथ शादी कैसे हो गई उनकी, या आप उन्हें पहले कैसे मिल गए रिश्ते में। सिर्फ थर्ड पार्टी का कार्य है आपके पार्टनर के दिमाग को कंफ्यूज करना, उसकी अपनी बातों में मैनिपुलेट करके उन्हें अपने जाल में फंसाना। यही सब काम थर्ड पार्टी ने किया और आपके पार्टनर उसके जाल में फंस गए और वो ना निकलें दोबारा से उसके ज़िंदगी से। फिर से वो चिकनी चुपड़ी बातें बना रही, फिर से वो सारी गलत बातें बताकर उन्हें अपने जाल में फंसा रही है। और अब ऐसी सिचुएशन है, जो ब्लैक मैजिक एक दूसरे के ऊपर किया था, थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर किया था और वही ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी के ऊपर वापस चला गया। तो जैसे आप दोनों के रिश्ते में हुआ था, जब नेगेटिविटी आपस में टकराई तो आप दोनों अलग हुए, वैसे ही अब उसके साथ हो रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों कुछ भी बात करते हैं तो झगड़े हो रहे हैं और फिर बिखर रहा है रिश्ता हल्के हल्के। तो थर्ड पार्टी को चिंता तो है यहाँ पर कि हुआ कैसे ये सब कुछ ऐसा। मैं तो गई थी वही सब कुछ कराने जो पहले करा कर आई थी, और यहाँ पर सब कुछ अब उल्टा हो रहा है ना। थर्ड पार्टी को ये भी डर सता रहा है यहाँ पर कि आपका
दोबारा से रीयूनियन ना हो जाए अपने पार्टनर के साथ, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ शर्तें भी रख रही है। अंदर जो डर सता रहा है बुरी तरीके से थर्ड पार्टी को कि कुछ हो ना जाए, ये छोड़ के ना चले जाए, मैं क्या करूँगी अकेले, कैसे जीऊँगी, क्योंकि वो तो सब उन्हीं के पैसों से अय्याशियाँ कर रही है, उन्हीं के पैसे से अपना जीवन जी रही है। तो डर तो सता नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो सिंगल अपने खड़ी है, और वो भी आपके पार्टनर के दम पर खड़ी है। और आपके पार्टनर ही अगर अलग चले गए तो थर्ड पार्टी गिर पड़ेगी, उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो घबरा रही है, शर्त रख रही है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, कसम खाओ, तुम ज़िंदगी में मेरे को अलग नहीं रखोगे कभी, कसम खाओ। तो भाई ये तू उन्हें कसम क्यों खिलवा रही है ऐसी? तू एक तो किसी और के पार्टनर को अपने पास ले आई, बातें बनाकर गलत, और आज जब डर सताया तो तू कस्में खिला रही है उन्हें, जीने मरने की आपस में बातें करवा रही है। तो ये गलत है ना? तो थर्ड पार्टी ऐसी ऐसी चालें चलती है, ऐसे ऐसे प्लानिंग बनाती है कि आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक में तो फंसे हैं ही हैं, वो उसकी बातों में भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, है ना? तो यही सारी चीज़ें थर्ड पार्टी यहाँ कर रही है, आप लोगों के रिश्ते को ना जुड़ने दे, उसके लिए नई से नई प्लानिंग करती रहती है, नए से नए चालें चलती रहती है, और आपके पार्टनर उन चालों में फंसे रह जाते हैं, जिसमें आप दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ना आप कुछ कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर कुछ कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर परेशान तो हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे, रियूनियन नहीं हो पा रहा, ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इतने साल आपके साथ रहे तो आपको भूल गए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भूल जाए। याद आपकी आती है, लेकिन ब्लैक मैजिक उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहा, आपके साथ रीयूनियन नहीं होने दे रहा, आपके साथ बात नहीं करने दे रहा, कांटेक्ट नहीं होने दे रहा। और वो जब तक नेगेटिविटी आप पर और आपके पार्टनर पर रहेगी तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को और अपने पार्टनर को ठीक करिए, ये ब्लैक मैजिक उतरवाइए, वशीकरण जो बंधन जो क्रिया की गई हैं उसको ठीक कराइए। मैं दावे से बोलता हूँ आपके पार्टनर आपके पास पुनः वापस आ जाएंगे और अच्छे से आएंगे, है ना? जो इंसान पहले प्यार करता था वो प्यार आज भी करेगा ही करेगा। उसका माइंड सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से चेंज किया, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ। आप सोचते हैं कि शायद मेरा पार्टनर ही ख़राब है जो दूसरे के पास चला गया, ऐसी बात नहीं है। जब थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर का माइंड चेंज कर रही है तो वो तो जाने ही है उसके पास, और वही हुआ। तो यहाँ पर जो आप अपने पार्टनर को और अपने को लेकर रिश्ते खराब कर रहे हैं, इतना गलत सोच रहे हैं, तो मैं उन सभी को कहूँगा कि आप अपने पार्टनर को एक बार ब्लैक मैजिक से बाहर निकाल कर देखिए। मैं दावे से बोलता हूँ कि आपके पार्टनर वहीं मिलेंगे जो पहले आपके साथ रहते थे। सारा खेल नेगेटिविटी का है, सारा खेल ब्लैक मैजिक का है, जो आपके रिश्ते को तोड़ रही है, आपके रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर रही है, आपसे बात नहीं करने दे रही है ना। तो गाइस जो भी है यहाँ पर आपको स्टेप लेना है अपने को और अपने पार्टनर को इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप अपने को और अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे, तभी आप अपना रिश्ता यहाँ पर ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे ये वीडियो उन सभी परेशान लोगों पर पहुंच सके और उन्हें गाइडेंस मिल सके, है ना। और आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपके आपस में लड़ाई झगड़े चलते हों, गृह कलेश रहते हों, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपकी जॉब में परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन बीमार रहते हो, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट सही आती है, फिर भी आप दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हैं, शरीर डाउन हो रहा है, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगा।
जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और मस्त रहिए।